हम तो उम्रा करने आए थे, हम किस मुसीबत में फंस गए। ये ऐसी मुश्किल अल्लाह में किसी को भी न डाली। इस मुश्किल वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कहते हमारे पास हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो नहीं बात सुनने को तैयार थे। हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं की कभी, पूरी जिंदगी गुजर गई है, किसी का दिल नहीं दुखाया। अल्लाह मियां क्यों इम्तिहान हमसे लिए जा रहे हैं? अल्लाह मियां हम तो पाक जमीन पे आए थे। अल्लाह के घर आके ये सोचा कि अल्लाह के घर आके ऐसा हो गया हमारे साथ, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। तो ये भी हम ये सोचते रो के चुप कर जाती थी हम सारी बहनें कि क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं। अब इधर रहना है, बाहर निकलना भी है कि नहीं निकलना। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो मेरे साथ आप फैमिली देख रहे हैं, ये लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए उम्रे की गर्ज से मक्का मदीना जा रहे थे। इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा पाकिस्तान, यकीन कीजिए कि इस वीडियो को जरूर देखें, 2 किलो आइस इनके बैग में डाल दी गई। वो डली किस तरह, वो बैग का टैग कैसे चेंज हुआ, ये एक ऐसी तफसीलात हैं जिसको सुनने के बाद हर पाकिस्तानी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो कांप उठेगा। हुआ कुछ यूं कि ये फैमिली ने जब लाहौर एयरपोर्ट पर अपना तमाम का तमाम लगेज जो है उसको बुक करवा दिया, इनको टैग्स मिल गए। इन्होंने उन टैग्स को देखे बगैर अपने लगेज को बुक करवा दिया और ये वहां से बोर्डिंग के लिए जहाज पर चले गए। अब पीछे से एक शख्स है जो कि आलमी मंशियात गिरोह का एक मेंबर है। उसने क्या किया, उसकी एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि ANF के पास मौजूद है और मेरे बावसूख जराए ये बताते हैं कि उसने उस टैग को जो इनके बैग पर लगा हुआ था उसको उखाड़ लिया। एक 2 kg वाला जो आइस का एक बैग था उसके ऊपर वो टैग को लगा दिया। जब ये जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे, इन्होंने अपने 5 बैग्स जो थे वो वहां से कलेक्ट कर लिए। अब एक बैग पर टैग नहीं लगा हुआ था, इन्होंने उस बैग को भी पहचाना और ले गए। लेकिन वो जो आइस वाला 2 kg का बैग था वो वहीं पर, वो जो मशीन घूमती है उसके ऊपर घूमता रहा और उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो सऊदी अरेबिया की हैं उन्होंने उसको खोला तो देखा बीच में आइस थी। अब आइस के ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो इन लोगों का था। उन्होंने उसके बाद इनके होटल पर रेड किया, इनको गिरफ्तार किया और इनको जिंदान में डाल दिया। अब ये जो टैग्स चेंज हुए, ये लाहौर एयरपोर्ट का अमला भी उसमें मुलविस था और वो शख्स जिसने इनके टैग्स बदले थे उस शख्स को लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा हमारी खुफिया एजेंसीज को, ISI को, ANF को, वजारत दाखिला को, मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने इस वाकये में मुलविस लाहौर एयरपोर्ट के कुछ अमले को भी जो है वो गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की जिस तरीके से आलमी दुनिया में एक सुबकी होनी थी या जो बेइज्जती होनी थी उससे भी बचाया गया। हम लाहौर एयरपोर्ट गए, हमारे साथ मेरी बहनोई, मेरा भांजा भांजी और हम सब अपनी बोर्डिंग करवाई सामान की। जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे अपना अपना सामान लिया हमने। 5 हैंड कैरी थे और 5 लगेज बैग थे, वो हमने लिए और हम होटल में शिफ्ट हो गए और वहाँ उम्रा अदायगी की। उसके बाद 8-10 लोग अगले दिन 25 तारीख को हमारे रूम में आ गए। उन्होंने कहा हम हज इंतज़ामिया के लोग हैं और हम वेरिफिकेशन करने आए हैं, कोई बैग तो नहीं आप भूल गए जद्दा एयरपोर्ट पर? हमने कहा हम नहीं भूले, हमारे बैग तो हमारे पास पूरे हैं। कहते नहीं, आप कोई गिफ्ट आपको किसी ने दिया हो? तो हमने कहा हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, हम अपने बैग हमारे साथ हैं। नाश्ता नहीं करने दिया, हमें खाना नहीं खाने दिया, वो सख्ती की और फिर उन्होंने कहा आप सभी हमारे साथ चलें। वो हमें गन पॉइंट से ले गए, 2 लेडीज़ भी थी उनके साथ और कोई 8-10 वो लोग थे, कोई ऑफिस था, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने फिर उन्होंने हमारे हाथ बांधे, पीछे स्कैनिंग की और वो पाउडर सा वो टेबल पे उन्होंने फैला दिया। ग्रे कलर का बैग, स्कूल बैग था, उसके अंदर वो आइस थी नंबर, हाँ जी, जिसके अंदर वो पाउडर था। मेरी ख़ास तौर पे हाथ बांधे हुए थे ऐसे और फिर उन्होंने मेरे भी स्पेशल तस्वीर मेरी बनाई, वीडियो। वो लगेज सारा आपके नाम पे था? जी, मेरे नाम पे थे सारे। जब आपने वहाँ से अपने तमाम बैग्स उठा लिए तो एक बैग के ऊपर तो टैग नहीं लगा हुआ था? बस वो हमने गौर ही नहीं किया कि यही है। वो हमने ये भी नहीं देखा कि मेरे नाम का है, हारून है, फौजिया है, ज़करिया है, ये हमने नहीं चेक किए। बस आपने बैग पहचाना और ले गए? हमने अपने बैग लिए और हम ले गए। जब वो वेरिफिकेशन करने आए तब हमें पता चला कि ये सारे मेरे नाम से, फरहान अकरम के नाम पे।
फिर उसके बाद वो हम जो उन्होंने वेरिफिकेशन की, फिर बाजी को रूम में बंद कर दिया, सिस्टर मेरी भांजी और मेरी सिस्टर को। फिर मुझे जद्दा एयरपोर्ट ले गए। वो कहते हैं आपने हमारे साथ जाना है, वो बैग को पहचानें, उसकी शनाख्त करें, और फिर आपने वो बंदा भी हमने पकड़ लिया है जिस वो आपने उसको भी पहचानना है। वहाँ वो ऑफिस में बिठाए रखा और जंजीर मुझे पहना दी। सारा दिन गुजर गया, सुबह हो गई, शाम हो गई। आपके बहनोई की और उनकी उम्रें कितनी हैं? बाजी की उम्र 65 और बहनोई की उम्र 75 ईयर्स। मतलब ये हम तमाम बुजुर्गों को अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। सबको उन्होंने गिरफ्तार किया। जेल में उन्होंने हाथों में हथकड़ी डाली और पाँव में जंजीर डाल दी। और मेरी सिस्टर बहुत स्लो वैसे ही चलती थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, उनके तो जख्म बन गए। और हम लोग बहुत मुश्किल में थे। अल्लाह मियाँ, हम तो उम्रा कर रहे थे, हम किस मुसीबत में फंस गए। ये ऐसी मुश्किल अल्लाह में किसी को भी न डाली। इस मुश्किल वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कहते हमारे पास हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो नहीं बात सुनने को तैयार थे। आपने तो पाई पाई जोड़ी होगी कि सरकार मदीना की जो गलियां उसमें घूमेंगे, कोई खाना काबा देखेंगे, लेकिन ये क्या माजरा हो गया? तो फिर दिल से क्या दुआएं निकल रही थी, क्या राब्ते चल रहे थे अल्लाह के साथ? हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं की कभी, पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, किसी का दिल नहीं दुखाया। अल्लाह मियाँ क्यों इम्तिहान हमसे लिए जा रहे हैं? अल्लाह मियाँ हम तो पाक ज़मीन पे आए थे। अल्लाह के घर आके ये सोचा कि अल्लाह के घर आके ऐसा हो गया हमारे साथ, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। फिर वो बच्ची ने फिर हमारी हेल्प की, उसने नंबर लिया हस्बैंड का, और मैंने नंबर उसको दिया। तो ये भी हम ये सोचते रो के चुप कर जाती थी हम सारी बहनें कि क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं हम इधर रहना है, बाहर निकलना भी है कि नहीं निकलना। ये वो जो एक पाकिस्तानी लड़की थी जो इनको वहाँ पर मिली, वो भी उम्रे की घर से आई थी। उन्होंने फिर इनके हस्बैंड को कॉल की और इनसे फिर राब्ता हुआ। इन्होंने फिर 40 दिन, इनका ये कहना है कि मैं सोया नहीं हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। इनका 16 kg वेट जो है वो मतलब इन्होंने लॉस किया है। और उसके बाद फिर ये ANF के दफातर में गए, वजारत दाखिला के दफातर में गए, जद्दा एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया थी उनके साथ ये राब्ते में रहे। फिर इनका तकरीबन इस सारे मरहले में कुछ 60 से 70 लाख रुपया लगा जो इन्होंने कर्जा उठाया। और उसके बाद वहाँ पर एक वकील किया 20 लाख रुपए में, जिसने इनको जो है वहाँ से रिहाई दिलवाई। ऑफिशियली यहाँ से वजारत दाखिला इन्वॉल्व हुई और उसने वो सारे का सारा डेटा जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को भेजा। फिर उसके बाद जो है इनकी खुलासी हुई। मैं एक यहाँ पर पैगाम भी देना चाहता हूँ कि हम में से जितने भी ज़ायरीन जाते हैं उम्रे की घर से, हम अपने बूढ़े वालिदैन को भेज देते हैं। आखिरी उम्र होती है उनकी और वो बेचारे इतने सादे होते हैं, उन्होंने पाई पाई जोड़ी होती है, कमेटियाँ डाली होती हैं और उसके बाद फिर वो उस दरे अक़दस तक जो है वो पहुँचते हैं। हम में से कई जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो कितना टैक्स को देखते हैं, कितना टैक्स को मैच करते हैं। आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा इस वाक़े के बाद कि आप को जो टैक्स एयरपोर्ट इंतजामिया लगा कर देती है उसको अपने बैग्स के साथ जरूर चेक करें। आप उसकी तस्वीर लें ताकि ये जो एक आलमी तौर पर ये मंशियात फरोशों का एक ग्रोह है जो इस तरह के सादा लोग, ये बिल्कुल देखें हमारी माँ की तरह है, वो कितने सादी खातून है, इनको पता भी नहीं है। वो पाउडर जो थी वो आइस थी, 2 kg उसका वेट था। और अल्लाह ना करे अगर हमारी यहाँ से वजारत दाखिला जो है इनके साथ इस तरह से तामुन ना करती, इनके हस्बैंड 40 दिन वहाँ पर धक्के ना खाते तो इनका तो सर कलम कर दिया जाता। इनकी एक जवान बेटी है, वो तो बेचारी जो है वो मिस्कीन हो जाती। 6 जनवरी को इनके बहनोई, इनकी बहन और इनके जो भांजी थे उनको रिहाई मिल गई। अब ये वहाँ पर अकेली रह गई। 19 तारीख की फिर दोबारा से इन्होंने टिकटें करवाई को 5-7 लाख रुपए की। ये जब 19 तारीख को वहाँ पर गए तो पता चला जद्दा एयरपोर्ट पर इन पर तो ट्रैवल बैन है, फ्लाइट उड़ गई। वो 6-7 लाख रुपए की जो टिकट्स थी वो भी ज़ाया हो गई। 30 जनवरी की इन्होंने दोबारा इनकी टिकट करवाई। ये 30 जनवरी को दोबारा एयरपोर्ट गई तो उन्होंने फिर इनकी आंखों को स्कैन किया तो फिर इनको सऊदी जो शुरतें हैं उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया। इनके बैग्स पकड़े और इनके मुताबिक इनको धक्के दिए गए और ये बेयारो मददगार 2 दिन वहाँ पर एयरपोर्ट पर पड़ी रहीं। फिर इन्होंने यहाँ से वजारत दाखिला को इन्वॉल्व किया। फिर वो जद्दा की गवर्नमेंट जो जद्दा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था उसको कॉल्स की गई, प्रेशराइज किया गया वजारत दाखिला की जानिब से। फिर उसके बाद 31 जनवरी की इनकी दोबारा टिकट हुई तो ये दोबारा पाकिस्तान में आई हैं। तो ये कितना मुश्किल मरहला था आपके लिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की और हम खैरियत से घर अब वापस आ गए। फिर सरकार मदीना के रोज़े पर भी गई, खाना काबा में तवाफ़ भी किया, जो बीच में कुछ दिन नवाफिल अदा किए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, तो बस इस्तग़फ़ार किया अल्लाह मियां में मुश्किलों से आज़ादी दिलाई। जनाब ये सारे का सारा मामला है। और आखिर में मैं फिर से इस पैगाम पर जोर देना चाहूँगा कि जब भी आप एयरपोर्ट्स पर जाएं तो आपको टैग्स दिए जाते हैं एयरलाइन इंतज़ामिया की तरफ से। आप उन टैग्स को जो आपके हाथ में होते हैं और जो आपके लगेज पे लगाए जाते हैं उन दोनों को मैच किया करें, उनकी फ़ोटोज़ खींचा करें या वीडियो बना लिया करें, अपने पास रखा करें, ताकि जिस तरीके से ये फंसे हैं कोई और बेगुनाह ना फंसे। और ये जो एयरपोर्ट का अमल था जिसने इनके साथ ये ज्यादती की, उनमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।